हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, सामान्य अवस्थाओं में प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य अवस्थाओं में प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात सामान्य अवस्था में या तो कुछ असामान्य आप टारगेट सेट करें, या फिर प्रॉब्लम्स आए, या फिर कोई असामान्य या इम्पॉसिबल टारगेट को सेट करें, या कठिन टारगेट को सेट करें। अर्थात सामान्य या मामूली कार्यों या चीज़ों के लिए या मामूली टाइम के लिए प्लानिंग नहीं होती या नहीं की जाती है। लेकिन कर सकते हैं तो करिए। कहने का अर्थ यह कि प्लानिंग वह कीमती टूल्स है जो न तो सामान्य लोगों के लिए होता है, न सामान्य स्थितियों के लिए होता है, न सामान्य स्थितियों में होता है। ये हमेशा असामान्य लोगों के लिए, असामान्य स्थितियों में, असामान्य टारगेट के लिए प्लानिंग होती है, या बड़े या बिगेस्ट टारगेट के लिए प्लानिंग होती है, या बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के लिए प्लानिंग होती है। प्लानिंग एक टॉपर स्किल है। प्लानिंग एक टॉपर स्किल है। प्लानिंग एक टॉपर स्किल है, या प्लानिंग टॉपर लोगों के द्वारा किए जाने वाला कार्य है। टॉपर हमेशा प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं। टॉपर हमेशा प्लानिंग के साथ जीते हैं। टॉपर हमेशा एक एक पल को, एक एक मिनट या सेकंड को प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करते हैं, या खर्च करते हैं, या उपयोग करते हैं। अर्थात उनका पूरा का पूरा टाइम एक प्लानिंग के तहत इस्तेमाल होता है। इसलिए उनका समय का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता। परिणाम, वो इस सीमित टाइम में, इस दिन के 24 घंटे में ही वो बेहतर या दूसरों से बेहतर या बेस्ट रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो अपने ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों व दिमाग का एक बेहतर प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करते हैं। अर्थात देखा यह जाए, जो बेहतर लोग होते हैं, निश्चित तौर पर उनके पास में प्लान या प्लानिंग काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन एक साधारण या आम आदमी, इसलिए आम आदमी रहता है क्योंकि उसके पास में सिंपल या साधारण प्लानिंग ही होती है, यह प्लानिंग होती ही नहीं है। वह एक बंधे बंधाए रूटीन पर चलता रहता है। और दूसरे कामयाब लोग बंधे बंधाए रूटीन पर चलते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमेशा इस प्लानिंग में रहते हैं कि इस रूट को कैसे चेंज किया जाए। अर्थात वो प्लानिंग के द्वारा अपने वर्तमान या सिंपल रूट को चेंज कर देते हैं, और दूसरे जटिल रूट पर वो चल देते हैं, और प्लानिंग के तहत उस जटिल रूट की जटिलताओं को वो सॉल्व करते रहते हैं, और परिणाम वह एक बड़ी सक्सेस की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात बड़े टारगेट को प्लानिंग के तहत ही सीमित साधनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मान लिया, जैसे कि कहा जाता है, भाई एक यह प्लानिंग है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए कार्य को निरंतर करना अपने आप में एक प्लानिंग है। कार्य को निरंतर करना प्लानिंग है। कहने का अर्थ यह कि यदि मान लिया कोई डिस्टेंस है जिसकी दूरी 1000 कदम है, आपके 1000 कदम है, ठीक है। अब आपको वो दूरी तय करनी है, तो अब आप इसके लिए, और चूँकि एक कदम आप चल सकते हैं, तो इस दूरी को तय करने के लिए आप प्लानिंग बना सकते हैं। यदि आप नहीं प्लानिंग बनाएंगे तो स्वाभाविक बात है, उद्देश्य आपका सेट नहीं हो पाएगा। जब उद्देश्य नहीं सेट हो पाएगा तो परिणाम कि आप पहुंच सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन कब पहुंचेंगे,
कब नहीं पहुंचेंगे, इसके लिए प्लानिंग ही नहीं है। इसके लिए प्लानिंग नहीं है। जब प्लानिंग होती है तो कभी कभी समय से पहले रिजल्ट को प्राप्त कर लिया जाता है। समय से पहले रिजल्ट को प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और कभी कभी हो जाता है समय से बाद में भी रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब एक प्लानिंग के तहत होता है तो हम उस लक्ष्य या रास्ते से या उस मार्ग से हम भटकते नहीं हैं। अर्थात पूरा का पूरा सफ़र एक ट्रैक पर चलता है, एक उद्देश्य के लिए वो चलता है। वो इधर उधर दाएं बाएं इसमें उसमें न भटकता है, न भटकता है, और न ही वह किसी को खटकता है। इसलिए यहाँ पर इन बातों को भी समझना जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।